नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सिख पंथ के संस्थापक और प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। हार किया जा रहा था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, बहन और बेटियों की सुरक्षा खतरे में थी, तब भी उस समय उस कालखंड में एक उच्च कोटि का आध्यात्मिक महापुरुष बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी की चिंता के बगैर न केवल आध्यात्मिक ज्ञान से समाज को आशीर्वाद प्रदान कर रहा था, बल्कि समाज संगठन और समाज के प्रत्येक तबके के लिए उस समय उनका जो निर्देश था, जो मार्गदर्शन था, मिल बांट करके खाओ, गरीबों को अन्नदान करो, यात्रा करने के जो उनके आदेश थे, आज भी इसके दर्शन हमें पवित्र गुरुद्वारों में देखने को मिलता है। आप याद करिए कितने उच्च कोटि के आध्यात्मिक महापुरुष थे। वह समय था जब दुनिया में व्यक्ति पैदल ही यात्रा करता था, साधन नहीं थे। और कहते हैं जब वे काबा पहुंचे तो वहां पर वे आराम कर रहे थे। तब तक वहां का मौलवी उनसे कहता है कि काबा की तरफ पैर करके क्यों आप लेटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर यह ईश्वर है तो फिर मेरे पैर उधर आप ही कर लीजिए जहां ईश्वर न हो, और कुछ और है तो मुझे कुछ कहना ही नहीं। कहते हैं कि उसने शरारतन गुरु नानक देव जी के पैर दूसरी ओर किए, पता लगा कि उधर ही उसको काबा के दर्शन होने लग गए। यानी उनकी उच्च कोटि की आध्यात्मिकता और सिद्धि इस बात को प्रदर्शित करती है कि भारत के अंदर संतों की, महापुरुषों की एक श्रृंखला इस रूप में रही जिसके कारण भारत भारत बना रहा। जब उस समय विदेशी आक्रांताओं से देश थरथरा करके कांप रहा था, तमाम राजे रजवाड़े उनके सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो रहे थे, तब भी एक महापुरुष हुंकार भर करके उनको ललकार करके बाबर को जावर कहने यानी जल्लाद कहने का हिम्मत करता है। ये चीजें आज भी उनकी उच्च आध्यात्मिक जो पृष्ठभूमि थी, समाज को मार्गदर्शन करने और नेतृत्व प्रदान करने की जो सामर्थ्य थी, संपूर्ण सिख पंथ की स्थापना उसी सुदृढ़ नींव पर आगे बढ़ती है। और वह तेज पुंज के रूप में हमें 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की तेज और ओज के रूप में देखने को मिलता है। बहन और भाइयों, आज जब हम 556वें प्रकाश पर्व के अवसर पर यहां पर एकत्र हुए हैं, हम सबको मिलकर के इस बारे में संकल्प लेना ही होगा। गुरु नानक देव जी ने जाति पाति के भेद को समाप्त किया था। गुरु नानक देव जी ने मिल बांट करके समाज के संगठन को मजबूती प्रदान करने की प्रेरणा दी थी। ऐसे कौन से कारण हैं कि हम जब देखते हैं पंजाब में तराई के क्षेत्र में अपने, वहां पर भी हमारे कुछ सिख बंधु धर्मांतरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने ये तो सुना था बचपन में
कि पंजाब में हर परिवार का एक व्यक्ति जो सबसे बड़ा पुत्र होता था वो सिख पंथ के लिए समर्पित होकर के कार्य करता था, वही सिख बनता था। लेकिन मैंने सिखों के धर्मांतरण की बात को सुना नहीं था, लेकिन आज देख करके दर्द होता है। हमें सख्ती से इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति को रोकना होगा। दूसरा, अगर कहीं कोई खामी है उसके परिमार्जन के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। याद रखना, जब खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कर रहे थे, उन्होंने उस समय देखा होगा देश के अलग अलग कोने से उन लोगों को अपने साथ जोड़ करके पंच प्यारे के रूप में उन्हें सम्मानित किया, जिन्हें कभी किसी न किसी प्रकार से लोग बाहर करने का प्रयास करते थे। विदेशी आक्रांता या कोई विधर्मी तभी हमारे यहां सेंध लगाता है जब हम स्वयं उस प्रकार की स्थिति को प्रस्तुत करने या उस प्रकार के अवसर प्रदान करते हैं। हमें कोई भी ऐसा अवसर नहीं देना होगा। और मैं खास तौर पर लखनऊ के अपने जितने भी सिख बंधु हैं, उत्तर प्रदेश के शेष अन्य लोगों से भी कहूंगा, वे जाएं लखीमपुर खीरी में, पीलीभीत में, रामपुर में, शाहजहांपुर में, उधम सिंह नगर में जाएं, देखें थोड़ा। अगर कहीं कोई खामी है उसको दूर करें, सबको जोड़ें, एकजुट होकर के। जो सिख गुरुओं का आदेश है, जो उनका निर्देश है, उसको हमें अगर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना है तो गुरु परंपरा के अनुसार अपने संस्था और संगठन को भी उतना ही सशक्त बनाना होगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको प्रकाश पर्व की और प्रदेशवासियों को भी प्रकाश पर्व की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि यह वर्ष नवम गुरु तेग बहादुर जी महाराज का 350वें शहीदी वर्ष भी है। ये कार्यक्रम देश के अंदर बड़े उल्लास के साथ आयोजित हो रहे हैं और आज मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रातः काल मैंने जब समाचार पत्रों को देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ननकाना साहब में भी कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। हमें याद रखना होगा, मजबूत रहेंगे तो याद रखना हर कोई आपकी आस्था का सम्मान भी करेगा और उसी मजबूती के लिए हमें कार्य करना होगा। सिख गुरुओं के त्याग को, उनके बलिदान को, सिख क्रांतिकारियों के और उन महापुरुषों के जिन्होंने देश और धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उन सबको नतमस्तक करने का अवसर एक प्रेरणा दिवस है। प्रकाश पर्व की आप सबको, पूरे प्रदेशवासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। और बिहार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में जनसभा हुई है, जहां पर जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। पतिये हर हर महाकाल की नगरी उज्जैन के लोकप्रिय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी, वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक और लोकप्रिय प्रत्याशी एनडीए श्री वीरेंद्र सिंह जी, प्रदेश कार्य समिति जेडीयू के सदस्य श्री राम कुमार मेहता जी, हम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री रमेश सिंह जी, जिला महामंत्री भाजपा श्री विनोद सिंह जी,
विधानसभा के प्रभारी श्री दीपक पांडे जी, नगर अध्यक्ष धनेश कुमार जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री हरिराम सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जेडीयू के, एलजेपी के, हम के और एनडीए के हमारे सभी सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारी और वजीरगंज के आज की इस चुनावी सभा में भारी संख्या में उपस्थित मेरे सभी बहनों और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे गया जनपद की इस विधानसभा क्षेत्र में आज आपसे संवाद बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व भी है। ये पर्व सृष्टि के पालक भगवान श्री विष्णु के लिए समर्पित है और गया के बारे में ये मान्यता है कि विष्णुपद मंदिर में मोक्ष का द्वार खुलता है और वह मोक्ष का द्वार कोई और नहीं, ज्ञान, मुक्ति और अध्यात्म की यह पावन धरा ही है गया, जहां पर ज्ञान का भी, मुक्ति का भी और अध्यात्म का भी मार्ग खुलता है। ऐसी पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, इसी गया ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया था और यही धरती है जहां से आचार्य चाणक्य ने भारत के स्वर्ण युग की शुभारंभ किया था, चंद्रगुप्त मौर्य को अखंड भारत का सम्राट बना करके। आज उसी धरा पर नमन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये धरती इतनी पवित्र है कि मनुष्य तो ज्ञान, मुक्ति और अध्यात्म की प्राप्ति के लिए इस धरा पर आता ही है। सनातन धर्म की हमारी परंपरा है कि स्वर्ग लोक के पितर भी। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है।
2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। माफिया से मुक्त कराई गई भूमि पर निर्मित दुर्बल आय वर्ग के 72 परिवारों को फ्लैट के आवंटन पत्र के वितरण और सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के लोकार्पण के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर को दिया हो, वह बिहार अपनी पहचान के लिए क्यों मोहताज हुआ? बहनों और भाइयों, पहले कांग्रेस ने, फिर आरजेडी ने यहां लूटा, पहचान का संकट खड़ा किया, नौजवानों के रोजगार को छीना, अन्नदाता किसानों को बदहाल करके रख दिया, गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं दिया, विकास का पैसा अपने परिवार के विकास में लगा दिया। परिणाम क्या था? सब कुछ चौपट था। नक्सलवाद फैलता गया, माओवाद फैलता गया, माफियावाद फैलता गया और सत्ता के समानांतर माफियाओं की सरकार चलने लग गई। बहनों और भाइयों, जिस बिहार ने भारत को नेतृत्व दिया था, कांग्रेस और आरजेडी ने उस बिहार के सामने, उस बिहार के नौजवानों के सामने, बिहार के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। बेटी और बहन के ऊपर सुरक्षा का संकट खड़ा किया। और जब भी कानून व्यवस्था खराब होती है तो युवा परेशान होता है रोजगार के लिए, बहन और बेटी सुरक्षा के लिए परेशान होती है, व्यापारी अपना व्यापार समेट करके पलायन करता है, बाहर का कोई निवेशक नहीं आता है और परिणाम होता है विकास बाधित हो जाता है। बहनों और भाइयों, आज जब प्रातः में गया के लिए लखनऊ से चल रहा था, वहां पर मैंने एक कार्यक्रम किया। उत्तर प्रदेश में आरजेडी और कांग्रेस का एक पार्टनर है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का एक वहां पर माफिया था जो उसका शागिर्द रहता था। उस माफिया ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक नहीं, गरीबों की जमीन पर और सरकारी जमीन पर 4 किले नुमे मकान बना डाले थे।
हमारी सरकार आई, मैंने पूछा भाई ये 4 किले नुमा बड़े बड़े बंगले किसने बनाए हैं? तो लोगों ने कहा कि फलाने ने। मैंने कहा भी ये तो कुख्यात माफिया है। लोगों ने कहा हां। तो मैंने कहा फिर बुलडोजर की कार्रवाई हो जाए ना। और बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमने उस जमीन को पहले प्लेन किया और फिर उसी जमीन पर गरीबों के लिए आसियाना हाई राइज बिल्डिंग बना करके, ऊंची बिल्डिंग बना करके गरीबों के आवास बना दिए गए। और आज प्रातः कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जब लोग गंगा स्नान कर रहे थे, पवित्र नदियों में स्नान कर रहे थे, तब मैं लखनऊ में उन गरीबों को आवास का पट्टा दे रहा था, आवास उपलब्ध करवा रहा था। बहनों और भाइयों, जो काम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करती थी, कमोबेश वही काम कांग्रेस और आरजेडी के लोग बिहार में करते थे। और इसलिए इनका उपचार केवल एनडीए है, एनडीए। याद करिए ना, ये लोग आपको लड़ाते थे, ये आपको लड़ाते थे जाति के नाम पर। जाति सेना खड़ी खड़ी करके इन्होंने पूरे बिहार को पहचान के संकट के दौर से गुजारा था। बहनों और भाइयों, जब भी बटेंगे तो इनको तो, ये जो समाजवादी पार्टी है ना, ये आरजेडी की पार्टनर है, कांग्रेस की पार्टनर है यूपी में। इन लोगों को परेशानी होती है कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार नाम क्यों बदल देती है। हमने कभी नाम इसलिए बदल देते हैं जिसके नाम के अनुरूप काम किया जा सके। जैसे फैजाबाद का नाम हमने अयोध्या किया, क्योंकि अयोध्या ही वास्तविक नाम था। हमारा पौराणिक नाम अयोध्या था। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। फैजाबाद तो विदेशी आक्रांताओं का प्रतीक था। गंगा यमुना का जहां संगम होता है उसका नाम प्रयागराज था। मुगल काल में इलाहाबाद कर दिया, हमने फिर से पलट करके प्रयागराज कर दिया। समाजवादी पार्टी को इसमें भी परेशानी है, कहती अयोध्या नाम क्यों कर दिया, प्रयागराज नाम क्यों कर दिया। और यहां पर कांग्रेस को परेशानी होगी कि कहीं वीरेंद्र सिंह जी वजीरगंज का नाम न बदल दे। बहनों और भाइयों, अगर हमें आगे बढ़ना है तो विरासत का भी सम्मान करना पड़ेगा, अपनी विरासत को सम्मान कर देना पड़ेगा। अपने पूर्वजों के गौरव पर गौरव की अनुभूति करनी होगी। और यही कारण है भारत का हर सच्चा भारतीय राम को अपना पूर्वज मानता है। याद करिए ना, कांग्रेस, सपा, आरजेडी जब राम मंदिर का विरोध कर रही थी तब भी राम भक्त एक ही नारा लगाते थे, राम लला हम आएंगे मंदिर, लाठी गोली खाएंगे, यही नारा लगता था। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा राम हुए ही नहीं। यानी जैसे कांग्रेस का ही खानदान पैदा हुआ है, बाकी और हुए ही नहीं। बहनों और भाइयों, ये लोग राम को नकारते हैं, कृष्ण को नकारते हैं, भगवान विष्णु को नकारने लग जाएंगे
ये हिंदुओं को भी नकार देंगे। इसलिए जब वो हमको नकारेंगे तो हमें भी इनको नकार देना चाहिए। आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोक दिया था और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोलियां चलाकर के अयोध्या को लहूलुहान किया था। लेकिन हम लोग जब आए उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार आई, हमारा जो संकल्प था, राम भक्तों का जो संकल्प था, लोग कहते थे क्या मंदिर बन जाएगा? हम कहते थे जरूर बनेगा। लोग कहते कब बनेगा? अरे हमने कहा काम तो थोड़ा करने दो। और आज आप देखते होंगे अयोध्या में राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। हो गया ना? कोई संदेह है क्या? कोई संदेह है क्या? अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हो गया है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण भी हो गया है। मथुरा वृंदावन में भी हम लोग ऐसे ही कार्य कर रहे हैं। हर तीर्थ को ऐसे ही सजा रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं, सारे तीर्थ सजेंगे। और ये लोग, ये सपा के लोग क्या करते थे? ये लोग पैसा हमारा और उस पैसे को देते थे कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए। हमने कहा ये पैसा कब्रिस्तान के लिए नहीं जाएगा, ये पैसा मंदिरों की सुंदरीकरण के लिए जाएगा, तीर्थों के फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।